चर्चा हो रही है। राजनीतिक दलों में संविधान की व्याख्या अपने अपने अनुसार करने की होड़ लगी हुई है और सभी एक दूसरे को संविधान के प्रति कम आदर रखने वाला बता रहे हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान में जो भी प्रावधान है, उन प्रावधानों को अगर हम एकांगी होकर देखेंगे, केवल एक ही प्रावधान को अपने सामने रखेंगे और उसी के आधार पर हम अपनी धारणा बनाएंगे और चाहेंगे कि पूरा देश नहाना बनाए, तो संविधान के साथ न्याय नहीं होगा। आज यही हो रहा है और कोशिश की जा रही है कि संविधान में किसी एक अनुच्छेद में कही गई कुछ बातों को लेकर हम जनमानस में संविधान में बदलाव की अवधारणा अगर आती है तो उसे नीचा दिखाने का काम करें। हम सभी जानते हैं कि हमारा संविधान लचीला है। लचीला है मतलब कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और महसूस हुआ है 75 वर्षों में 100 से अधिक बार संविधान का संशोधन हुआ है। मगर हमारे संविधान में कुछ मूल अवधारणाएं हैं जो मूल कहते हैं, उनमें बदलाव संसद की साधारण बहुमत से नहीं कर सकती। इसके बारे में भी आज अलग अलग खेमे में अलग अलग विचार चल रहा है। जब संविधान अंगीकृत किया गया था उस समय हमारे संविधान के जो मूल तत्व थे, जो प्रियम्बल था, उस प्रियम्बल में कुछ बातें नहीं की गई थी। उसमें समाजवाद का जिक्र नहीं था, धर्मनिरपेक्षता का जिक्र नहीं था और संविधान के हर एक पन्ने पर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं का चिंतन किया गया था। इस समय देश भर में जो नामी कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, इन सबों की सेवाएं इसके लिए दी गई थी। नंदलाल बोस जैसे कलाकारों ने, आर्टिस्टों ने संविधान के पन्नों को विविध चित्रों से सजाया था, जिसमें रामायण और महाभारत के भी प्रसंग थे और संविधान को हाथ से लिखा गया, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, और मूल प्रति हस्तलिखित है। उस मूल प्रति में भारतीय संस्कृति के, भारत की सनातन संस्कृति के भी कई ऐसे पहलू हैं जिनको यह मानकर उकेरा गया था कि लंबे समय तक देश की आने वाली पीढ़ियों को पथ प्रदर्शन करता रहेगा। मगर जब आपातकाल लागू हुआ 1975 में, तब संविधान की मूल अवधारणा में भी परिवर्तन कर दिया गया। इसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता नाम का 2 शब्द जोड़ दिया गया। आज भी विवाद चल रहा है और संविधान की मूल अवधारणा जो अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में जिसका ड्राफ्ट बनाया गया था और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अध्यक्षता की थी, जिसने संविधान को अंकित किया था। प्रारूप बनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और बहस के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता वाली संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया था। कई अखबार उस समय की बहस वो भी छाप रहे थे, किसने क्या कहा था इस चीज के बारे में, तो हमारे सामने आ रहा है। परंतु आज एक बड़ा खेमा में ये महसूस किया जा रहा है कि संविधान में जो बदलाव की जरूरत है या संविधान की एक बार समीक्षा होनी चाहिए। इसके लिए हमारे देश में लॉ कमीशन ने एक कमेटी भी बनाई थी। कमेटी ने समीक्षा भी की थी, परंतु इस समीक्षा को स्वस्थ नजर से देखने के बदले में इसकी आलोचना हमारे देश के कतिपय राजनीतिक क्षेत्रों में होने लगी और आज संविधान एक विषय बन गया है बहस का। अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या हो रही है और किसने संविधान के प्रति न्याय किया, किसने अन्याय किया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी हो गया। होना तो ये चाहिए था कि संविधान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिसमें 75 वर्षों में 100 से अधिक संशोधन हो गए हैं,
उसके बारे में एक आम राय बनाई जाए। सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, या देश के मूर्धन्य बौद्धिक संपदा वाले लोग हैं, इन सबों के साथ मिलकर देश की जनता को इसके लिए तैयार करना चाहिए था कि आने वाले भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अगर हमको संविधान में कुछ जोड़ना है तो हम वो कैसे जोड़ सकते हैं। तो आम सहमति बननी चाहिए, परंतु आम सहमति की जगह संविधान के विभिन्न पहलुओं पर आज विवाद खड़ा हो गया है। तो विवाद दुखद है। देश को अगर एक रहना है और देश को आगे एक होकर चलना है तो कई तो मुद्दे ऐसे हैं जिस पर आम सहमति इस देश में बननी चाहिए। आम सहमति नहीं बनने का मतलब है कि आज भी देश में ऐसे नहीं स्वार्थी तत्व हैं, आज भी देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारत को एकजुट होकर आगे बढ़ने की दिशा में जो प्रयास हो रहे हैं उन प्रयासों में फलीदा लगाते रहते हैं। आज हमारे देश के बाहर की जो सीमाएं हैं, बाहर की सीमाओं पर भी संकट है और देश के भीतर भी हमारे देश की एकता और अखंडता पर संकट पैदा करने वाले तत्व अक्सर अपनी जुबान खोलते रहते हैं। हमारा संविधान इन ऐसी प्रवृत्तियों का सामना किस प्रकार से करेगा और कैसे हम इन प्रवृत्तियों को पराजित करेंगे, आज यह हमारे लिए सोचने का विषय है। मुझे लगता है कि संविधान केवल एक चुनिंदा नहीं है, कुछ कागजातों का कोई पोथी नहीं है जिसे हम पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे और समझाएंगे, बल्कि इसमें लचीलापन है, इसमें गतिशीलता है और यह गतिशीलता और लचीलापन हर चुनौतियों का सामना करने के लिए इसमें से रास्ता निकालने में कामयाब पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। हम चाहेंगे कि संविधान के प्रावधानों के बारे में देश में आम सहमति बने। हमारे संविधान में देश को चलाने के लिए जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की अवधारणा की है, तीनों को अलग अलग रखा है। सेपरेशन ऑफ पावर के तहत तीनों को अपनी अपनी शक्तियाँ दी गई हैं और ये भी प्रयास किया गया है ये तीनों जो मुख्य स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के, आपस में टकराए नहीं, इनमें कहीं से भी एक दूसरे के प्रति कोई भी ऐसी भावना नहीं हो या कोई ऐसा प्रयास नहीं हो कि एक दूसरे के क्षेत्र में हम अतिक्रमण कर रहे हैं। तो संविधान की जो पावर है तीनों हमारे स्तंभों को दिए गए, ये इसी तरह से चलता रहे, संविधान की विशेषता कामयाब रहे और संविधान में जो अस्थायी रूप से जोड़े गए हैं, जो प्रावधान जोड़े गए हैं, उन प्रावधानों को जरूरत के अनुसार हम शिथिल कर सकें, जरूरत के अनुसार और व्यवस्थित कर सकें। ये देश का आंदोलन परिस्थिति पर निर्भर करेगा। मुझे उम्मीद है कि देश एकजुट होकर संविधान के प्रति आदर व्यक्त करेगा और संविधान की जो भावना है उसके अनुरूप शासन चले, उसके अनुरूप न्यायपालिका चले, उसके अनुरूप विधायिका चले। ये अगर हम सभी अपने अंतर्मन से प्रयास करेंगे तो हमारे लोकतंत्र के, गणतंत्र के 75 साल पूरा होने के बाद जो भविष्य का रास्ता है, आने वाली पीढ़ियों को जो विशेष जरूरतें हैं उन जरूरतों को पूरा करने में हमारा संविधान प्रदत्त शासन कामयाब रहेगा। आज भारत माता के चरणों में शीश नवाकर उनकी मजबूती के लिए, उनकी अखंडता के लिए, उनकी एकता के लिए प्रयास करने का संकल्प लेने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है हम सभी इस दिशा में सतत प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।